तो दोस्तों हमारे पास हर तरह के जानवर आते रहते हैं इलाज के लिए, और हम इनका इलाज हमारी ट्रस्ट करती है। कभी कभी कुछ ऐसे पशु होते हैं जो जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, कट जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में बीमार मिलते हैं, तो हमारी ट्रस्ट जो है और हमारे टीम के सभी मेंबर उनके लिए काम करते रहते हैं, और जब प्रयास यही करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकें। तो हमारे ट्रस्ट का दोस्तों यही उद्देश्य है, और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप हमारे सहयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इनके लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। टीके लगा रहे हैं जिससे कि वो सेफ रह सकें, रोड दुर्घटना ना हो सके, किसी भी इंसान की मृत्यु ना हो सके, और ये जीव बेचारे सुरक्षित रह सकें। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और प्रयास यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जितना हो सके हम इन पशुओं को रेडियम पहनाएं, जिससे इनकी जान को खतरा ना हो और हमारा भी काम कम हो सके। क्योंकि इनका ट्रीटमेंट करना कोई बहुत ट्रीटमेंट तो हमें करना ही है दोस्तों, लेकिन जब उनको उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से उनको चोट लगी हुई है, और कभी कभी तो ऐसी एक्सीडेंट हमारे पास केस आते हैं कि लगता ही नहीं कि बेचारे इसकी हम जान बचा पाएंगे। प्रयास करते हैं दोस्तों, कभी कभी हम लोग सफलता भी हो जाती है, कभी कभी जो है असफल हो पाते हैं, कभी कभी नहीं बचा पाते, कुछ ऐसे घटनाएं हमारे पास आती हैं अक्सर। लेकिन प्रयास इसे कहते हैं कि आपका प्यार है, और आपके प्यार की वजह से इन जीवों की हम बहुत ही अच्छे से मदद कर पाते हैं, और उनको हम सेफली बचा सकते हैं और बचाते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग इतना एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, जो है लोगों के जो इस तरह के जो पशु हैं, छोटे पशु हैं, उनको हम लोग रेडियम लगा रहे हैं जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो सकें। और जो हमारा दूसरा दोस्तों मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी हम लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, तो गांव में अक्सर जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि अशिक्षित होने के कारण, ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण बहुत लोग सांप के काटने से जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनकी मृत्यु में कुछ कमी आ सके, क्योंकि मृत्यु होना इसकी जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि उनको जानकारियां नहीं होती हैं। सांप ने काट लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। पानी वाटर मानता हूँ मैं, वाटर स्नैक ने भी काट लिया तो भी वो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, और हार्ट अटैक से भी उनकी मौतें हो जाती हैं। तो दोस्तों हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको सांप बाइट करे तो आप लोग को किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, आपको किसी भी तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना, किसी घरेलू उपचार में नहीं पड़ना है, और किसी भी सपेरा या तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। तत्काल आप अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सालय में जाइए और डॉक्टर को पूरी घटना के विषय में आप बताइए कि आपको सांप ने, कौन सा सांप था जिसने आपको बाइट किया, काटा, आपने उसका कौन सा कलर था। यदि अगर आप थोड़ा सा अगर आप डॉक्टर के साथ सहयोग करेंगे तो वो डॉक्टर वो बहुत ही जल्दी आपकी बातों को समझेगा, और उस हिसाब से आपको इलाज आपका शुरू करेगा दोस्तों। तो प्रयास यही करिएगा कि जो है इसको चिन्हित करिए, उस जानवर को जिसने आपको काटा है, और डॉक्टर को सभी जानकारियाँ दीजिए। वो समय पे आपको स्नेक एंटी वेनम देगा, और आप समय के अंतराल में आप बच जाएंगे। कोई भी अपने हाथ पीठ को, जहाँ पे आपको सांप काटा है, बहुत लोग होते हैं कि वहाँ पे ब्लेड मार देते हैं या बहुत ही टाइट बांध लेते हैं। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास यही कीजिए कि जिस अंग में आपके सांप ने काटा है वो अंग आप बहुत ही कम उसको हिलाएं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, अगर मेरे सांप ने यहाँ पे काटा है तो मैं इस हाथ को ज़्यादा हिलाऊं ना। यदि अगर मेरा ये हाथ ज़्यादा हिलेगा तो पॉइजन उतनी ही स्पीड में मेरे शरीर में फैलेगा। तो धैर्यता रखिए और सुरक्षित रहिए दोस्तों। बाकी आप लोग का आशीर्वाद है, आपका प्यार है, जो आज सफलतापूर्वक हम अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए कार्य कर पा रहे हैं। और आप लोगों से बस यही निवेदन है कि बस यही प्यार आप अपना बना के रखिए दोस्तों। इसी प्यार की हमें आवश्यकता है। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अरे बंद करो, वो जा नहीं रहा, आप बोले करो। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोग जो है अपनी सुविधा के हिसाब से, मालूम चला कि किसी गाय ने जो है खेत चर लिया तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं। बहुत ही गलत काम करते हैं दोस्तों, और ऐसे केस हमारे पास अक्सर रोज आया करते हैं कि जानवर के ऊपर तेजाब फेंक दिया, कुल्हाड़ी मार दिया, कुत्ते के ऊपर पटाखे लगा के उसको जो है बहुत ही क्रूरता करते हैं। और बहुत दयनीय स्थिति में हमारे पास पशु आते हैं, और हमारा तो ये विचार है कि दोस्तों ये सब हमारे और आपके ऊपर ही आश्रित हैं।
तो इनके ऊपर कोई ऐसी क्रूरता ना करें, बहुत ही प्यारे होते हैं ये जानवर। और मैं तो आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूंगा दोस्तों कि जो है आप लोगों से मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि कम से कम इनके साथ क्रूरता ना करें। इतने प्यारे जानवर होते हैं ये। देखिए अभी हमारी इससे मित्रता हुई है, वो किस तरह से ये हमारे साथ खेल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं कि जो है हमें आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हम लोग जानवरों के साथ गलत ना करें। और क्या अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि हमारे जैसे इंसान जो हैं, आप या हम ये कह सकते हैं दोस्तों, कि घर पे जो हम लोग खाना बनाते हैं अपने, तो बहुत से खाना ऐसा होता है जो बच जाता है। कमियां दोस्तों हमारी आपकी, इसीलिए हम आपसे इस चीज़ को लेके डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है, बचता है, उसको हम पॉलीथीन में रख लेते हैं और पॉलीथीन में रख के उसको अपने घर के बाहर, उसको कूड़े की तरह उसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर। और जो बड़े जानवर होते हैं, फिलहाल गौ माता को पशु कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी भी हमारे संविधान में गाय माता को माँ का दर्जा नहीं मिला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो ऐसा होता है, देखने को दोस्तों मिलता है कि गाय हमारी, जो जिन्हें हम पूजनी करते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं दोस्तों, उनको ही हम अपने घर का जूठा खाना खिला देते हैं। खाना खिलाना अच्छी बात होती है दोस्तों, लेकिन खाने के साथ प्लास्टिक दे देना ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको तो ये, आप घर में रहते हो, आपको नहीं पता होता है कि उस पशु को कितनी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसे प्लास्टिक वाले केस आते हैं, जो गौ माता जो है खा लेती हैं प्लास्टिक, और उनसे बहुत ही उनको शरीर को हानि होती है। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि उनके शरीर से कितना ज़्यादा कचरा निकलता है। जैसे कि आप सेक्शन में देख रहे हैं हमारे वीडियो में कि गौ माता का जब हमारे डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, उनके पेट से प्लास्टिक निकालते हैं, तो बहुत ही अधिक मात्रा में प्लास्टिक निकलती है। और प्लास्टिक खाने से गौ माता जो है हमारी, या नंदी जी कह सकते हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा असहनीय पेट में दर्द होता है। जो हमारी गौ माता होती हैं, उनका दूध देना बंद कर देती हैं, जिससे उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो गाय डिलीवरी करके जो अपने बच्चे देती है, छोटे छोटे बच्चे देते हैं, वो भी बेचारे दूध नहीं पा पाते माँ का। और बहुत ही गलत होता है दोस्तों। तो आपको ये छोटी सी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन वास्तविकता मानिए बहुत ही बड़ा विषय है। और इनसे देखिए कितने सब प्यारे हैं ये। ये भी दोस्ती करने मुझसे आ गया है ना, दोस्ती करने आए हो ना? हाँ, दोस्ती करने आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बस ये निवेदन है कि ये सब बेचारे देखिए प्यार के भूखे हैं, इनको प्यार दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ये सब बहुत ही, इनको केवल कुछ नहीं चाहिए, केवल इनको प्यार चाहिए। देख रहे हैं ये केवल प्यार के लिए मेरे पास आए हुए हैं। सोचना है कि हम इनको खुजली करें, इनके किलनी चिपकी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी किलनी चिपकी हुई है। हाँ बिट्टू, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत ही प्यार के भूखे होते हैं। देखिए ये सब मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है अच्छे से, क्यों समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो दोस्तों आप लोगों के पास यही निवेदन है कि इनसे प्यार करें। सब बेचारे प्यार के भूखे होते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 2 वक्त की रोटी आप इनको दे दीजिए, यकीन मानिए आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करेंगे। इतना प्रेम करेंगे, शायद हो सकता है कि आपके कोई दोस्त यार हो, आस पड़ोस हो, यहाँ तक के घर वाले भी हो, इतना प्रेम आपको नहीं देंगे जितना ये आपको प्रेम देंगे। एक बार एक रोटी खिला के तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा प्यार मिलेगा कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोग होते हैं स्ट्रीट डॉग को जो है मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं, ईंटे से मार देते हैं। बहुत ही ज़्यादा चोटिल स्थिति में हमारे पास आते हैं ये। तो देखने को मिलता है दोस्तों कि सर पे, माथे पे चोट है, कान से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। ये तो बहुत छोटी स्तर की बात है, इससे ज़्यादा ही क्रूरता होती है। इनके हाथ पैर में पटाखे लगा के, उसको पटाखे बम दगा दिए जाते हैं जानवरों के ऊपर, और चीथड़े मिलते हैं दोस्तों, चीथड़े कि पैर अलग है, हाथ अलग है। रोना आता है ऐसी स्थिति को देख के। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह से कम क्रूरता ना करें। दूसरा विषय पे मैं बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि दोस्तों, हम लोग हर तरह के जानवर रेस्क्यू करते हैं। हमारे पास कभी सांप के भी कॉल आते हैं कि हमारे घर में सांप निकला हुआ है, बीज खोपड़ी की कॉल आती हैं, जो एक तरह से समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है इन सब चीज़ों को लेके।
तो मैं अपनी वीडियो में एक छोटी सी चीज़ आपसे ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों कि बीज खोपड़ी को लेके, जिसे आप कह सकते हैं कि सॉरी, तो दोस्तों बीज खोपड़ी को लेके जो है बहुत सी बातें होती रहती हैं कि इसमें जहर होता है, ये काट लेता है तो आदमी मर जाता है। ये सब अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बाकी सीजन आ चुका है, आपके घर के आसपास सांप निकलेंगे दोस्तों, तो हमें आपका कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी जीव हो, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, छिपकली हो, कुत्ता हो, कोई भी पशु हो, हमें आपको दोस्तों मारने का अधिकार नहीं है। हमें भगवान ने सिर्फ प्रेम के लिए भेजा है, जो इनको हम प्रेम दे सके। और ये खेलने में लगे हुए, हाँ खेलने में लगे हुए हैं। क्यों खेल लो क्या, खेल लो क्या है? तो ये सब देख रहे कैसे, ये सब इनका सब प्रेम है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और हमें तो उनकी प्रेम की आवश्यकता है। तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी थी दोस्तों कि लगभग आज से 10 वर्ष पहले मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था, और कार ड्राइव करते समय एक्चुअली मेरे कार के नीचे एक बच्चा आ गया था कुत्ते का, और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया था, और उसको हम नहीं बचा पाए थे। वो घटना एक ऐसी घटना थी कि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया उस घटना को देखकर। रात में नींद नहीं आती थी मुझे कि क्या करूं। फिर मुझे लगा नहीं, इनके लिए अगर कोई नहीं है तो हो सकता है कि इस पाप को धुलने के लिए मैं इनके प्रति कुछ काम करूं। धीरे धीरे मैंने अपनी टीम बनाना शुरू किया, और पशुओं के लिए मैंने काम किया। 10 वर्ष इसी तरह धीरे धीरे बीतते गए दोस्तों। हमने अपनी ही पूंजी लगा के, अपने दोस्त यार की पूंजी लगा के हमने काम किया। बाद में हमें लगा नहीं, इसको अगर हम और इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही बड़े स्तर पे कर सकते हैं इस काम को, तो इसको फिर हमने अपना ट्रस्ट जो है इसको रजिस्टर्ड कराया। जो भी पेपर की फॉर्मेलिटी होती हैं वो सब हमने कंप्लीट कराई अपनी, कि आप लोग की मदद मिले, आप लोग का प्यार मिले, जिससे इनको भरपेट खाना हम ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकें। जो आवारा पशु बेचारे घूम रहे हैं, जो घायल हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, उनका इलाज कर सके दोस्तों। तो आप लोगों से बस यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग कुछ भी, कोई भी सहयोग हो, कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपके सक्षम, जिस चीज़ में आप सक्षम हैं, आप ऐसा कोई सहयोग करिए। आप मुझे, आप हमारे ट्रस्ट को आप गेहूँ, चावल, भूसा, दवा या अन्य कोई भी सामग्री आप भिजवा सकते हैं हमारे पते पे। तो हम अपना पता नीचे आपको मेंशन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की आप मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि दान भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप दान करिए इन पशुओं के लिए, इन बेचारे प्यारे प्यारे जो है डॉगी के लिए। इनके लिए कुछ ना कुछ आप दोस्तों सहयोग की आवश्यकता है आपकी। जैसे आप सक्षम हो, जिस प्रकार आप सक्षम हो दोस्तों, आप वैसा ही सपोर्ट करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता होगी दोस्तों। और बाकी तो हम अपना तो कर्तव्य कर ही रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। कभी कभी कंप्लेन आती है कि जो है आप हमारा फ़ोन नहीं अटेंड कर पाते, या आप उस रेस्क्यू पे नहीं आ पाते। तो मैं अभी सभी अपने दोस्तों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास स्टाफ एक ज़्यादा नहीं होते हैं, और कॉलिंग उससे बहुत ही ज़्यादा आती है हम लोग के पास। हम लोग हर समय हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है वहां तक पहुंचना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा रेस्क्यू लगे होते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट ना करें। दिल बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को लिख के, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, हमको लगता है कि अभी हम बहुत कम कर रहे हैं दोस्तों, कि वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो बस आप लोगों दोस्तों, बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें हमारा, और कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे हमारे ट्रस्ट को या हमारे ट्रस्ट के कोई भी टीम मेंबर को ऐसा कुछ फील हो कि आज हम वहाँ नहीं जा पाए, ये काम हम नहीं कर पाए। बहुत ही दुख होता है सब चीज़ों को देख के दोस्तों। तो हम भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जानवरों को रेस्क्यू कर लें, जिससे वो जीव भी सेफ रहें और इंसान भी सेफ रहें, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का ही नाम है जीव रक्षक। जीव तो इंसान भी होता है और पशु भी होते हैं। तो दोस्तों इसी लोग को तो दोस्तों
यही प्रेम भाव देखकर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि हो सकता है कि अभी गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, लगभग लगभग होली भी आ ही चुकी है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि गर्मी का सीजन आ चुका है दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसे भी जीव निकलेंगे जो जहरीले होते हैं, आपके घर में किसी न किसी सदस्य को वो हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग कुछ थोड़ा सा सचेत रहिएगा और प्रयास यही करिएगा कि जो है आपके घर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि बहुत से गाँवों में अधिकतर देखने को मिलता है कि लोग अपने घर के पास, चाहे वो गाय का उपले हों, कंडे जिसको कहते हैं उपले, उसका ढेर होता है, ईंटों का ढेर होता है, लकड़ी का ढेर होता है। तो अक्सर दोस्तों गर्मी के सीजन में क्या होता है कि सांपों को, जो सांप होते हैं वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको उनका शिकार भी मिल सके, वो अपना पेट भी भर सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसलिए वो छोटी छोटी जगहों में ऐसी, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें गंदगी होती है, वहाँ पे छिप के बैठे रहते हैं। तो आप अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा साफ सुथरा यदि अगर आप रखते हैं, आप अपने घर में किसी भी, जैसे चूहे हैं, इनका अगर प्रवेश अगर आप अपने घर में बंद करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपके घर में भी सांप बहुत ही कम आएंगे। और क्योंकि सांप अक्सर घर में तभी प्रवेश करते हैं जब उनको कुछ शिकार करना होता है, अपना पेट भरना होता है। फिर भी लोगों के घर में जब भी कोई सांप निकले तो आप लोगों से दोस्तों यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी सांप को रेस्क्यू करता है, आप उससे सांप को रेस्क्यू कराइए और अपनी ही जानकारी में उस सांप को तत्काल जो है किसी जंगल में आप उसको छुड़वाइए दोस्तों। क्योंकि सांपों का जो धंधा है इन सपेरों ने बना रखा है कि उन सांपों का वो बिजनेस करते हैं दोस्तों। बहुत ही गंदा लगता है मुझे कि जब वो, जिन्हें हम, जो साक्षात हमारे महादेव के गले में जो हमारे नागराज हैं, उनका तमाशा बनाया जाता है गली गली, शराब के ठेके में हो या कहीं किसी भी जगह पे होते हैं, कभी मंदिर में भी होते हैं, कभी शराब के ठेके में भी होते हैं, कभी रोड पे होते हैं, कभी ट्रेन में होते हैं, कभी बस स्टॉप में होते हैं। वो सांपों को प्रदर्शित करते हैं, वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि लोग महादेव के नाम पर ही बहुत सी पैसा दान कर देते हैं, लेकिन सांप को रेस्क्यू करने आए आपके आसपास के क्षेत्रों में, उससे आप यही निवेदन करें कि आप अपने जानकारी में उसको किसी जंगल में आप उसको सुरक्षित उसको छोड़ें। क्योंकि सांपों का जो है व्यापार सपेरों द्वारा बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है और बहुत ही क्रूरतावश उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उनकी विष की थैली निकाल दी जाती है और कुछ समय के बाद बेचारे वो सांप भी बेचारे मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते जंगल में। क्योंकि जब उनकी विष की थैली निकाल दी जाती है तो उनकी पाचन तंत्र की जो है प्रक्रिया वो खत्म हो जाती है और वो शिकार करने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों से ये नहीं बताना कि कोई भी आपके आसपास के क्षेत्र में कोई भी अगर सांप रेस्क्यू करने वाला है तो उससे आप तत्काल अपनी ही जानकारी में सांप को रेस्क्यू करवाएं और उसको जंगल में अपनी ही जानकारी में उसको रिलीज करवा दें दोस्तों, जिससे वो सुरक्षित रहे। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अक्सर जो है सांप जो होते हैं वो सभी जहरीले नहीं होते हैं। भारत में लगभग 300 से ज़्यादा प्रजातियां हैं सांपों की, जिनमें से लगभग कुछ ही सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं और जो बहुत ही अधिक जहरीले सांप होते हैं वो बहुत ज़्यादा 5 से 6 सांप ऐसे होते हैं। रसल वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, करेट हो गया, इस तरह के कुछ 5-6 सांप होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा विषैले होते हैं। तो थोड़ा सा इनसे सचेत रहिएगा। और यदि आपके घर में अगर वो आते हैं, प्रवेश करते हैं या किसी को भी बाइट कर लेते हैं तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि धैर्यता बना के रखें। जब आप धैर्यता रखेंगे तभी वो पॉइजन आपके शरीर में कम काम करेगा और थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास। और हम लोग जब रास्ते में निकलते हैं दोस्तों तो हमें कुत्ता भी मिलता है, बिल्ली भी मिलती है, खच्चर जिसे कहते हैं, गधे भी मिलते हैं, घोड़ा भी मिलते हैं, हर तरह के पशु मिलते हैं। तो हम तो सेवा भाव से उनके लिए काम करते हैं दोस्तों, लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं हमें आती रहती हैं। बीच बीच में हम लोगों को कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं दोस्तों, जिससे कार्य करने में कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि थोड़ी सी आप, जो भी आपका सहयोग हो सके आप मदद करिए आप हमारी। और बहुत ही जल्दी हम जो है इन छोटे पशुओं के लिए भी एक आश्रय, एक घर बनाना चाह रहे हैं, जिससे ये पशु जो है वहाँ पे सरवाइव कर सकें, अच्छे से रह सकें। जो विकलांग हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, ऐसे पशुओं को भी हम सहारा दे सकें। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हम अभी टारगेट अपना लेके चल रहे हैं दोस्तों इस साल का,
वो हमारा टारगेट कुछ इस प्रकार से है कि कम से कम है तो 500 पानी की जो है टंकियां हम हर मोहल्ले में रखवाने का प्रयास करेंगे कि जो है हर मोहल्ले में 2 से 3 टंकियां पानी की हों, जिससे गर्मी के सीजन में चिड़िया या छोटे इस तरह के जो पशु हैं, डॉग हैं, बिल्ली हैं, गाय है, गधे हैं, या आप कह सकते हो खच्चर से कहते हैं, ये गर्मियों के सीजन में पानी वानी पी सकें। और लगभग 10,000 से भी अधिक मैं चिड़िया के लिए घर बनवाना चाह रहे थे, जिससे कि जो चिड़ियों की आबादी हम बढ़ा सकें अपने क्षेत्रों में या अपने ही आसपास के क्षेत्रों में, कि जब चिड़िया की भी आबादी बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि पतंगबाजी हो या मोबाइल के जो नेटवर्क लगे हुए हैं, इनके कारण बहुत सी ऐसी चिड़ियाएँ हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, इंसानों द्वारा बनाई हुई कुछ। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे जो है चीज़ें बढ़ती रहती हैं, और धीरे धीरे दोस्तों चिड़िया विलुप्त हो रही हैं। तो हम भी ये चाह रहे हैं, हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर बना के दे सकें, और जिससे उनकी आबादी भी बहुत अच्छी बढ़े। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीव रक्षक ट्रस्ट में। मैं गोपाल शर्मा, रायबरेली से। दोस्तों, हमारा ट्रस्ट जो है वो आवारा पशुओं पे काम करता है। नंदी जी हैं, गाय है, कुत्ता है, खच्चर है, घोड़ा है, जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं, इनकी सेवा के पर्पज से हमारी ट्रस्ट रायबरेली में काम कर रही है। और ये आवारा पशु जिनसे दुर्घटना हो जाती है, रोड पे इंसान की मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश, तो हम लोग इस पे काम करते हैं दोस्तों। और उन पे जो भी आवारा पशु हैं उनके गले में रेडियम का बेल्ट लगा रहे हैं, जिससे दुर्घटना में कुछ काफी कमी आ सके। और दोस्तों, आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा गाड़ी देख के चलाएं, क्योंकि आपके कुछ दोस्तों आप लोग गाड़ी थोड़ा सा देख के चलाएं, क्योंकि आपकी ओवर स्पीड की वजह से आप चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि सामने कौन सा पशु है, और दुर्घटनाग्रस्त आपकी जान चली जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाएं, जिससे पशु और आप दोनों सेफ रह सकें। दोस्तों, आप लोग पशुओं का इस्तेमाल करके जो रोड पे छोड़ देते हैं, इससे आप अपनी समस्याओं को तो दूर कर लेते हैं, किंतु जो रोड पे आपके द्वारा छोड़े हुए पशु हैं उनसे इतनी ज्यादा दुर्घटना हो जाती है कि हमें ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसका इलाज करते हैं तो देखते हैं इतनी ज्यादा उनकी हालत क्रिटिकल होती है, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं दोस्तों, सिर्फ आप लोग हैं जो पालतू पशुओं को रोड पे छोड़ देते हैं। दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है और इंसानों की भी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके आप लोग अपने पालतू पशुओं को रोड पे ना छोड़े, जिससे किसी की जान की हानि ना हो। बहुत से हमारे किसान मित्र ऐसे हैं जो पशुओं को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, और तब तक वो पालते हैं जब तक वो दूध दे रही होती है। इसके बाद जब वो गाय वृद्ध हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो है हमारी खेतें खराब कर रही हैं। और खेत बचाने के उद्देश्य हो या उनकी मंशा हो, वो उस जानवर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं। तो इस तरह का काम आप लोग ना करें, अन्यथा हमारी ट्रस्ट आपके ऊपर कार्रवाई करेगी अगर हमें कोई भी सबूत ऐसा मिलता है। जो रोड पे गाय बैल घूम रहे हैं, हम लोग इनके गले में रेडियम का बेल्ट लगा रहे हैं, जिससे दुर्घटना में काफी कमी आ सके। तो मित्रों, आप लोग आइए, हमारे साथ सहयोग करिए, और आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। जब आप सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि हम कई जानों को बचा सकें। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि गाड़ी तेज ना चलाएं। तेज चलाने से आप सामने ये भूल जाते हैं कि कौन सा पशु है, और दुर्घटनावश एक साथ दुर्घटना होती है जिससे इंसानों की मृत्यु हो जाती है, और वो पशु भी चोटिल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीव रक्षक ट्रस्ट में। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा जीव रक्षक ट्रस्ट का संचालक हूँ। इतना काट देना, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ जानवरों के प्रति, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सभी जीवों को सुरक्षित रखना, और जितना वो सुरक्षित रह सके। क्या होता है दोस्तों कि अक्सर देखने को मिलता है कि जो शहरवासी होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो देखते हैं कि अगर उनका कहीं खेत में नुकसान हो रहा है किसी जानवर से, चाहे वो गाय हो, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बंद करो, वो जा नहीं रहा, आप बोले करो। तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत लोग जो है अपनी सुविधा के हिसाब से
मालूम चला कि किसी गाय ने जो है खेत चर लिया तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, बहुत ही गलत काम करते हैं दोस्तों। और ऐसे केस हमारे पास अक्सर रोज आया करते हैं कि जानवर के ऊपर तेजाब फेंक दिया, कुल्हाड़ी मार दिया, कुत्ते के ऊपर पटाखे लगा के उसको जो है बहुत ही क्रूरता करते हैं। और बहुत दयनीय स्थिति में हमारे पास पशु आते हैं। और हमारा तो ये विचार है कि दोस्तों ये सब हमारे और आपके ऊपर ही आश्रित हैं, तो इनके ऊपर कोई ऐसी क्रूरता ना करें। बहुत ही प्यारे होते हैं ये जानवर। और मैं तो आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूंगा दोस्तों कि जो है आप लोगों से मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि कम से कम इनके साथ क्रूरता ना करें। इतने प्यारे जानवर होते हैं ये। देखिए अभी हमारी इससे मित्रता हुई है, वो किस तरह से ये हमारे साथ खेल रहा है। और बहुत सी चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं कि जो है हमें आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि हम लोग जानवरों के साथ गलत ना करें। और क्या अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि हमारे जैसे इंसान जो हैं, आप या हम ये कह सकते हैं दोस्तों, कि घर पे जो हम लोग खाना बनाते हैं अपने, तो बहुत से खाना ऐसा होता है जो बच जाता है। कमियां हैं दोस्तों हमारी आपकी, इसीलिए हम आपसे इस चीज को लेके डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है, बचता है, उसको हम पॉलीथीन में रख लेते हैं। और पॉलीथीन में रख के उसको अपने घर के बाहर, उसको कूड़े की तरह उसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर। और जो बड़े जानवर होते हैं, फिलहाल गौ माता को पशु कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी भी हमारे संविधान में गाय माता को माँ का दर्जा नहीं मिला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो ऐसा होता है, देखने को दोस्तों मिलता है कि गाय हमारी जो, जिन्हें हम पूजनी करते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं दोस्तों, उनको ही हम अपने घर का जूठा खाना खिला देते हैं। खाना खिलाना अच्छी बात होती है दोस्तों, लेकिन खाने के साथ प्लास्टिक दे देना ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको तो ये, आप घर में रहते हो, आपको नहीं पता होता है कि उस पशु को कितनी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसे प्लास्टिक वाले केस आते हैं, जो गौ माता जो है खा लेती हैं प्लास्टिक, और उनसे बहुत ही उनको शरीर को हानि होती है। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि उनके शरीर से कितना ज़्यादा कचरा निकलता है। जैसे कि आप सेक्शन में देख रहे हैं हमारे वीडियो में कि गौ माता का जब हमारे डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, उनके पेट से प्लास्टिक निकालते हैं, तो बहुत ही अधिक मात्रा में प्लास्टिक निकलती है। और प्लास्टिक खाने से गौ माता जो है हमारी, या नंदी जी कह सकते हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा असहनीय पेट में दर्द होता है। जो हमारी गौ माता होती हैं, उनका दूध देना बंद कर देती हैं, जिससे उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो गाय डिलीवरी करके जो अपने बच्चे देती है, छोटे छोटे बच्चे देते हैं, वो भी बेचारे दूध नहीं पा पाते माँ का। और बहुत ही गलत होता है दोस्तों। तो आपको ये छोटी सी चीजें लग रही हैं, लेकिन वास्तविकता मानिए बहुत ही बड़ा विषय है। और इनसे देखिए कितने सब प्यारे हैं ये ये भी दोस्ती करने मुझसे आ गया है ना। दोस्ती करने आए हो ना? हाँ, दोस्ती करने आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बस ये निवेदन है कि ये सब बेचारे देखिए प्यार के भूखे हैं, इनको प्यार दीजिए जितना ज्यादा हो सके। ये सब बहुत ही, इनको केवल कुछ नहीं चाहिए, केवल इनको प्यार चाहिए। देख रहे हैं ये केवल प्यार के लिए मेरे पास आए हुए हैं। सोचना है कि हम इनको खुजली करें। इनके किलनी चिपकी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी किलनी चिपकी हुई है। हाँ बिट्टू, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत ही प्यार के भूखे होते हैं। देखिए ये सब मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है अच्छे से, क्यों समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो दोस्तों आप लोगों के पास यही निवेदन है कि इनसे प्यार करें। सब बेचारे प्यार के भूखे होते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 2 वक्त की रोटी आप इनको दे दीजिए, यकीन मानिए आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करेंगे। इतना प्रेम करेंगे, शायद हो सकता है कि आपके कोई दोस्त यार हो, आस पड़ोस हो, या तक के घर वाले भी हो, इतना प्रेम आपको नहीं देंगे जितना ये आपको प्रेम देंगे। एक बार एक रोटी खिला के तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा प्यार मिलेगा कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोग होते हैं स्ट्रीट डॉग को जो है मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं, ईंटे से मार देते हैं। बहुत ही ज़्यादा चोटिल स्थिति में हमारे पास आते हैं ये। तो देखने को मिलता है दोस्तों कि सर पे, माथे पे चोट है, कान से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। ये तो बहुत छोटी स्तर की बात है, इससे ज़्यादा ही क्रूरता होती है। इनके हाथ पैर में पटाखे लगा के, उसको पटाखे बम दगा दिए जाते हैं जानवरों के ऊपर, और
चीथड़े मिलते हैं दोस्तों, चीथड़े कि पैर अलग है, हाथ अलग है, रोना आता है ऐसी स्थिति को देख के। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह से कम क्रूरता ना करें। दूसरा विषय पे मैं बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि दोस्तों हम लोग हर तरह के जानवर रेस्क्यू करते हैं। हमारे पास कभी सांप के भी कॉल आते हैं कि हमारे घर में सांप निकला हुआ है, बीज खोपड़ी की कॉल आती हैं, जो एक तरह से समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं अपनी वीडियो में एक छोटी सी चीज़ आपसे ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों कि बीज खोपड़ी को लेके, जिसे आप कह सकते हैं कि सॉरी, तो दोस्तों बीज खोपड़ी को लेके जो है बहुत सी बातें होती रहती हैं कि इसमें जहर होता है, ये काट लेता है तो आदमी मर जाता है। ये सब अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बाकी सीजन आ चुका है, आपके घर के आसपास सांप निकलेंगे दोस्तों, तो हमें आपका कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी जीव हो, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, छिपकली हो, कुत्ता हो, कोई भी पशु हो, हमें आपको दोस्तों मारने का अधिकार नहीं है। हमें भगवान ने सिर्फ प्रेम के लिए भेजा है, जो इनको हम प्रेम दे सके। और ये खेलने में लगे हुए, हाँ खेलने में लगे हुए हैं। क्यों खेल लो क्या, खेल लो क्या है? तो ये सब देख रहे कैसे ये सब इनका सब प्रेम है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और हमें तो उनकी प्रेम की आवश्यकता है। तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी थी दोस्तों कि लगभग आज से 10 वर्ष पहले मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था, और कार ड्राइव करते समय एक्चुअली मेरे कार के नीचे एक बच्चा आ गया था कुत्ते का, और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया था, और उसको हम नहीं बचा पाए थे। वो घटना एक ऐसी घटना थी कि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया उस घटना को देखकर। रात में नींद नहीं आती थी मुझे कि क्या करूं। फिर मुझे लगा नहीं, इनके लिए अगर कोई नहीं है तो हो सकता है कि इस पाप को धुलने के लिए मैं इनके प्रति कुछ काम करूं। धीरे धीरे मैंने अपनी टीम बनाना शुरू किया, और पशुओं के लिए मैंने काम किया। 10 वर्ष इसी तरह धीरे धीरे बीतते गए दोस्तों। हमने अपनी ही पूंजी लगा के, अपने दोस्त यार की पूंजी लगा के हमने काम किया। बाद में हमें लगा नहीं, इसको अगर हम और इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही बड़े स्तर पे कर सकते हैं इस काम को, तो इसको फिर हमने अपना ट्रस्ट जो है इसको रजिस्टर्ड कराया। जो भी पेपर की फॉर्मेलिटी होती हैं वो सब हमने कंप्लीट कराई अपनी, कि आप लोग की मदद मिले, आप लोग का प्यार मिले, जिससे इनको भरपेट खाना हम ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकें। जो आवारा पशु बेचारे घूम रहे हैं, जो घायल हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है, उनका इलाज कर सके दोस्तों। तो आप लोगों से बस यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग कुछ भी, कोई भी सहयोग हो, कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपके सक्षम, जिस चीज़ में आप सक्षम हैं, आप ऐसा कोई सहयोग करिए। आप मुझे, आप हमारे ट्रस्ट को आप गेहूँ, चावल, भूसा, दवा या अन्य कोई भी सामग्री आप भिजवा सकते हैं हमारे पते पे। तो हम अपना पता नीचे आपको मेंशन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की आप मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि दान भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप दान करिए इन पशुओं के लिए, इन बेचारे प्यारे प्यारे जो है डॉगी के लिए। इनके लिए कुछ ना कुछ आप दोस्तों सहयोग की आवश्यकता है आपकी। जैसे आप सक्षम हो, जिस प्रकार आप सक्षम हो दोस्तों, आप वैसा ही सपोर्ट करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता होगी दोस्तों। और बाकी तो हम अपना तो कर्तव्य कर ही रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। कभी कभी कंप्लेन आती है कि जो है आप हमारा फ़ोन नहीं अटेंड कर पाते, या आप उस रेस्क्यू पे नहीं आ पाते। तो मैं अभी सभी अपने दोस्तों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास स्टाफ एक ज़्यादा नहीं होते हैं, और कॉलिंग उससे बहुत ही ज़्यादा आती है हम लोग के पास। हम लोग हर समय हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है वहां तक पहुंचना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा रेस्क्यू लगे होते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट ना करें। दिल बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को लिख के, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, हमको लगता है कि अभी हम बहुत कम कर रहे हैं दोस्तों, कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। तो बस आप लोगों दोस्तों, बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें हमारा, और कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे हमारे ट्रस्ट को या हमारे ट्रस्ट के कोई भी टीम मेंबर को
ऐसा कुछ फील हो कि आज हम वहाँ नहीं जा पाए, ये काम हम नहीं कर पाए, बहुत ही दुख होता है सब चीज़ों को देख के दोस्तों। तो हम भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जानवरों को रेस्क्यू कर लें, जिससे वो जीव भी सेफ रहें और इंसान भी सेफ रहें, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का ही नाम है जीव रक्षक। जीव तो इंसान भी होता है और पशु भी होते हैं। तो दोस्तों इसी लोग को तो दोस्तों यही प्रेम भाव देखकर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि हो सकता है कि अभी गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, लगभग लगभग होली भी आ ही चुकी है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि गर्मी का सीजन आ चुका है दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसे भी जीव निकलेंगे जो जहरीले होते हैं, आपके घर में किसी न किसी सदस्य को वो हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग कुछ थोड़ा सा सचेत रहिएगा और प्रयास यही करिएगा कि जो है आपके घर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि बहुत से गाँवों में अधिकतर देखने को मिलता है कि लोग अपने घर के पास, चाहे वो गाय का उपले हों, कंडे जिसको कहते हैं उपले, उसका ढेर होता है, ईंटों का ढेर होता है, लकड़ी का ढेर होता है। तो अक्सर दोस्तों गर्मी के सीजन में क्या होता है कि सांपों को, जो सांप होते हैं वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको उनका शिकार भी मिल सके, वो अपना पेट भी भर सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसलिए वो छोटी छोटी जगहों में ऐसी, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें गंदगी होती है, वहाँ पे छिप के बैठे रहते हैं। तो आप अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा साफ सुथरा यदि अगर आप रखते हैं, आप अपने घर में किसी भी, जैसे चूहे हैं, इनका अगर प्रवेश अगर आप अपने घर में बंद करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपके घर में भी सांप बहुत ही कम आएंगे। और क्योंकि सांप अक्सर घर में तभी प्रवेश करते हैं जब उनको कुछ शिकार करना होता है, अपना पेट भरना होता है। फिर भी लोगों के घर में जब भी कोई सांप निकले तो आप लोगों से दोस्तों यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी सांप को रेस्क्यू करता है, आप उससे सांप को रेस्क्यू कराइए और अपनी ही जानकारी में उस सांप को तत्काल जो है किसी जंगल में आप उसको छुड़वाइए दोस्तों। क्योंकि सांपों का जो धंधा है इन सपेरों ने बना रखा है कि उन सांपों का वो बिजनेस करते हैं दोस्तों। बहुत ही गंदा लगता है मुझे कि जब वो, जिन्हें हम, जो साक्षात हमारे महादेव के गले में जो हमारे नागराज हैं, उनका तमाशा बनाया जाता है गली गली, शराब के ठेके में हो या कहीं किसी भी जगह पे होते हैं, कभी मंदिर में भी होते हैं, कभी शराब के ठेके में भी होते हैं, कभी रोड पे होते हैं, कभी ट्रेन में होते हैं, कभी बस स्टॉप में होते हैं। वो सांपों को प्रदर्शित करते हैं, वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि लोग महादेव के नाम पर ही बहुत सी पैसा दान कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो देखो गया कि बचा, पहले पॉज करो। और ये बच गया रबड़ की वजह चिटका तो नहीं? से। नहीं, कुछ तो नहीं है, रबड़ आ गई है ना। पॉज करो पहले वीडियो। अभी पॉज भी नहीं है। इनका सांप को रेस्क्यू करने आया आपके आसपास के क्षेत्रों में, उससे आप यही निवेदन करें कि आप अपने जानकारी में उसको किसी जंगल में आप उसको सुरक्षित उसको छोड़ें। क्योंकि सांपों का जो है व्यापार सपेरों द्वारा बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है और बहुत ही क्रूरतावश उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उनकी विष की थैली निकाल दी जाती है और कुछ समय के बाद बेचारे वो सांप भी बेचारे मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते जंगल में। क्योंकि जब उनकी विष की थैली निकाल दी जाती है तो उनकी पाचन तंत्र की जो है प्रक्रिया वो खत्म हो जाती है और वो शिकार करने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही निवेदन है कि कोई भी आपके आसपास के क्षेत्र में कोई भी अगर सांप रेस्क्यू करने वाला है तो उससे आप तत्काल अपनी ही जानकारी में सांप को रेस्क्यू करवाएं और उसको जंगल में अपनी ही जानकारी में उसको रिलीज करवा दें दोस्तों, जिससे वो सुरक्षित रहे। अपनी अब थोड़ा एक टॉपिक और पकड़ लीजिए, मतलब एक दो हो गया। अरे टॉपिक बोलो, कोई वीडियो चल रही है। कोई दिक्कत नहीं हो, कट जाएगा। टॉपिक में जैसे हो गया सांप, हो गया बिल्ली, वो कुत्तों का। अरे वो हम बोल रहे हैं तो 5 मिनट और बोलिए। ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अक्सर जो है सांप जो होते हैं वो सभी जहरीले नहीं होते हैं। भारत में लगभग 300 से ज़्यादा प्रजातियां हैं सांपों की, जिनमें से लगभग कुछ ही सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं और जो बहुत ही अधिक जहरीले सांप होते हैं वो बहुत ज़्यादा 5 से 6 सांप ऐसे होते हैं। रसल वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, करेत हो गया, इस तरह के कुछ 5-6 सांप होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा विषैले होते हैं। तो थोड़ा सा इनसे सचेत रहिएगा। और यदि आपके घर में अगर वो आते हैं, प्रवेश करते हैं या किसी को भी बाइट कर लेते हैं तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि धैर्यता बना के रखें
जब आप धैर्यता रखेंगे तभी वो पॉइजन आपके शरीर में कम काम करेगा और थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास। और हम लोग जब रास्ते में निकलते हैं दोस्तों तो हमें कुत्ता भी मिलता है, बिल्ली भी मिलती है, खच्चर जिसे कहते हैं, गधे भी मिलते हैं, घोड़ा भी मिलते हैं, हर तरह के पशु मिलते हैं। तो हम तो सेवा भाव से उनके लिए काम करते हैं दोस्तों, लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं हमें आती रहती हैं। बीच बीच में हम लोगों को कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं दोस्तों, जिससे कार्य करने में कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि थोड़ी सी आप जो भी आपका सहयोग हो सके आप मदद करिए आप हमारी। और ये बहुत ही जल्दी हम जो है इन छोटे पशुओं के लिए भी एक आश्रय, एक घर बनाना चाह रहे हैं, जिससे ये पशु जो है वहाँ पे सरवाइव कर सकें, अच्छे से रह सकें। जो विकलांग हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, ऐसे पशुओं को भी हम सहारा दे सकें। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हम अभी टारगेट अपना लेके चल रहे हैं दोस्तों इस साल का, वो हमारा टारगेट कुछ इस प्रकार से है कि कम से कम है तो 500 पानी की जो है टंकियां हम हर मोहल्ले में रखवाने का प्रयास करेंगे कि जो है हर मोहल्ले में 2 से 3 टंकियां पानी की हों, जिससे गर्मी के सीजन में चिड़िया या छोटे इस तरह के जो पशु हैं, डॉग हैं, बिल्ली हैं, गाय है, गधे हैं, या आप कह सकते हो खच्चर से कहते हैं, ये गर्मियों के सीजन में पानी वानी पी सकें। और लगभग 10,000 से भी अधिक मैं चिड़िया के लिए घर बनवाना चाह रहे थे, जिससे कि जो चिड़ियों की आबादी हम बढ़ा सकें अपने क्षेत्रों में या अपने ही आसपास के क्षेत्रों में, कि जब चिड़िया की भी आबादी बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि पतंगबाजी हो या मोबाइल के जो नेटवर्क लगे हुए हैं, इनके कारण बहुत सी ऐसी चिड़ियाएँ हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, इंसानों द्वारा बनाई हुई कुछ। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे जो है चीज़ें बढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे दोस्तों चिड़िया विलुप्त हो रही हैं। तो हम भी चाह रहे हैं, हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर बना के दे सकें और जिससे उनकी आबादी भी बहुत अच्छी बढ़े। तो हमारे मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि जिस पे हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है, कितना देर हुआ वीडियो का? बहुत बोल दिया। 18 मिनट बस 18 मिनट हो गया, बहुत है। 18 मिनट कहाँ बहुत है, कम से कम 40 मिनट बोली सर। नहीं तो हम बना देंगे ना, 20 का 20, 20 40, डबल कर देंगे। हमको मोनेटाइज करना है, इतना कोई देखेगा थोड़ा ना इतना लंबा। ये तो हमको बढ़िया कोई देखे तो फिर कट मारो वहां से, पहले पहले वहां से कट मारो। आप एक काम कर लेना, आप 5 मिनट और मुझे बढ़िया कोई होगा। किस पे बोल रहे हैं? चलो एक वीडियो अभी ऐसे हम जो बोल रहे हैं उसको उठा के पहले कर देना आगे। ये वाला पहले कर। जो अब बोलने जा रहे हैं उसको पहले कर लेना। तो दोस्तों हमारे पास हर तरह के जानवर आते रहते हैं इलाज के लिए और हम इनका इलाज हमारी ट्रस्ट करती है। कभी कभी कुछ ऐसे पशु होते हैं जो जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, कट जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में बीमार मिलते हैं, तो हमारी ट्रस्ट जो है और हमारे टीम के सभी मेंबर उनके लिए काम करते रहते हैं और जब प्रयास यही करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकें। तो हमारे ट्रस्ट का दोस्तों यही उद्देश्य है और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप हमारे सहयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इनके लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्या बोली यार। अब सुनो, एक वीडियो ऐसा बना लो, उनको पॉज कर दो, अब कुछ नहीं करना। इतना बहुत थोड़ा तेज भागने में पकड़ो, हाथ पकड़ो, कुछ नहीं करना। एक बार भाग के जाइए, फिर आइए। नीचे लगते हैं लोग। अरे भागने का जरूरत है, ऐसे लाओ टहल टहल के बना ले। देखो अब फेस आ रहा हमारा जो फेस तो सब है। कहाँ, अगर यहाँ तक आएंगे तो कहाँ तक कटेगा ये देखो। और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और और यहाँ से नहीं कटेगा ना। बढ़िया, इसमें 2 इंच ऊपर है। तो दोस्तों बस आप लोगों से निवेदन इतना करना चाह रहे हैं कि बस आप अपना प्यार दीजिए जिससे हम इन पशुओं के लिए कार्य कर सकें। और बाकी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो जीव रक्षक ट्रस्ट है,
तो हम लोग रक्षक ही हैं और रक्षा के लिए हमारी टीम सदैव जो है तत्पर रहती है और हमारा प्रयास यही होता है कि हम इन छोटे पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, जिसमें हमारी पूरी टीम काम करती है। समस्याएं आती हैं दोस्तों, कभी कभी क्या ऐसा होता है इस समय कि हमारे पास, क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ पे हमारी संस्था में कम से कम 50 किलो हम लोग जो है इनके लिए खिचड़ी बनवाते हैं जानवरों के लिए, कि इनका पेट भर सके। छोटे पशुओं के लिए, गायों के लिए चारा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास जब ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अधिक मात्रा में पशु बढ़ जाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हो जाते हैं कि चीज़ें पर्याप्त नहीं होती और उनके लिए हम कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो संस्था पे हम लोग जिस संस्था पे काम कर रहे हैं, समस्याएं तो हैं दोस्तों, लेकिन बस आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है। जब अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर हम लोग इनके लिए बहुत अधिक मात्रा में काम कर सकते हैं। और बहुत ही दोस्तों समस्याएं आती हैं। समस्याएं 1 घंटा से बताए पड़े हैं। ये समस्या क्या बोल रहे हो? अभी तो काट पीट करोगे। चलो तो वो मैटर याद दिलाओ। हम भूले नहीं, हमको ये बोल तो भोसड़ी भांग खाए, लौड़े याद नहीं आ रहा। अभी बोलना। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारी कुछ वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम लोग जो है कुछ जैसे छोटे पशु हैं, डॉग हो गए, घोड़ा है, खच्चर हैं, गौ माता है, नंदी जी है हमारे, तो इनको हम लोग रेडियम की बेल्टें लगा रहे हैं जिससे कि वो सेफ रह सकें, रोड दुर्घटना ना हो सके, किसी भी इंसान की मृत्यु ना हो सके और ये जीव बेचारे सुरक्षित रह सकें। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जितना हो सके हम इन पशुओं को रेडियम पहनाएं, जिससे इनकी जान को खतरा ना हो और हमारा भी काम कम हो सके, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट करना कोई बहुत, ट्रीटमेंट तो हमें करना ही है दोस्तों, लेकिन जब उनको उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से उनको चोट लगी हुई है और कभी कभी तो ऐसी एक्सीडेंट हमारे पास केस आते हैं कि लगता ही नहीं कि बेचारे इसकी हम जान बचा पाएंगे। प्रयास करते हैं दोस्तों, कभी कभी हम लोग सफलता भी हो जाती है, कभी कभी जो है असफल हो पाते हैं, कभी कभी नहीं बचा पाते, कुछ ऐसे घटनाएं हमारे पास आती हैं अक्सर। लेकिन प्रयास किसे कहते हैं कि आपका प्यार है और आपके प्यार की वजह से इन जीवों की हम बहुत ही अच्छे से मदद कर पाते हैं और उनको हम सेफली बचा सकते हैं और बचाते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग इतना एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है जो है लोगों के जो इस तरह के जो पशु हैं, छोटे पशु हैं, उनको हम लोग रेडियम लगा रहे हैं जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो सकें। और जो हमारा दूसरा दोस्तों मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी हम लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, तो गांव में अक्सर जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि अशिक्षित होने के कारण, ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण बहुत लोग सांप के काटने से जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनकी मृत्यु में कुछ कमी आ सके, क्योंकि मृत्यु होना इसकी जो मुख्य वजह होती है वो ये होती है कि उनको जानकारियां नहीं होती हैं। सांप ने काट लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। पानी मानता हूँ मैं, वाटर स्नैक ने भी काट लिया तो भी वो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और हार्ट अटैक से भी उनकी मौतें हो जाती हैं। दिल की धड़कनें उनकी, देखिए जैसे कि आपको माचुदा हो रही है। गाँव-गाँव जाके हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। चुप रहो। तो दोस्तों हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको सांप बाइट करे तो आप लोग को किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, आपको किसी भी तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना, किसी घरेलू उपचार में नहीं पड़ना है और किसी भी सपेरा या तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। तत्काल आप अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सालय में जाइए और डॉक्टर को पूरी घटना के विषय में आप बताइए कि आपको सांप ने, कौन सा सांप था जिसने आपको बाइट किया, काटा, आपने उसका कौन सा कलर था। यदि अगर आप थोड़ा सा अगर आप डॉक्टर के साथ सहयोग करेंगे तो वो डॉक्टर वो बहुत ही जल्दी आपकी बातों को समझेगा और उस हिसाब से आपको इलाज आपका शुरू करेगा दोस्तों। तो प्रयास यही करिएगा कि जो है इसको चिन्हित करिए उस जानवर को जिसने आपको काटा है और डॉक्टर को सभी जानकारियाँ दीजिए। वो समय पे आपको स्नैक एंटी वेनम देगा और आप समय के अंतराल में आप बच जाएंगे। कोई भी अपने हाथ पीठ को, जहाँ पे आपको सांप काटा है, बहुत लोग होते हैं कि वहाँ पे ब्लेड मार देते हैं या बहुत ही टाइट बांध लेते हैं। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास यही कीजिए कि जिस अंग में आपके सांप ने काटा है वो अंग आप बहुत ही कम उसको हिलाएं
जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मेरे सांप ने यहाँ पे काटा है तो मैं इस हाथ को ज़्यादा हिलाऊं ना। यदि अगर मेरा ये हाथ ज़्यादा हिलेगा तो पॉइजन उतनी ही स्पीड में मेरे शरीर में फैलेगा। तो धैर्यता रखिए और सुरक्षित रहिए दोस्तों। बाकी आप लोग का आशीर्वाद है, आपका प्यार है, जो आज सफलतापूर्वक हम अपने क्षेत्र में पशुओं के लिए कार्य कर पा रहे हैं। और आप लोगों से बस यही निवेदन है कि बस यही प्यार आप अपना बना के रखिए दोस्तों। इसी प्यार की हमें आवश्यकता है। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।